नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको जनन के बारे में बताया था। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया था। अलैंगिक जनन को हम विस्तृत रूप में पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन देखिए, जनन का वह माध्यम जिसमें केवल एक जीव द्वारा अपने जैसी अनेक संतानें उत्पन्न की जाती हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। तथा इसमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होती हैं, इसीलिए इन्हें क्लोन भी कहा जाता है। देखिए, ये जनन, अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं। जीवों में अनेक विधियों से अलैंगिक जनन होता है। जो कुछ विधियां मैंने आपको बता दी हैं, जैसे द्विविभाजन पाया जाता है अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में तथा अन्य प्रोटोजोन्स में। इसके बाद मैंने आपको बताया था बीजाणु जनन। बीजाणु जनन पाया जाता है पेनिसिलिन में, पेनिसिलियम में। इसके बाद मैंने आपको बताया था मुकुलन पाया जाता है यीस्ट में, हाइड्रा में। तथा इसके बाद चौथा मैंने आपको बताया था पुनरुद्भवन, जो कि अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, हाइड्रा में भी पाया जाता है, स्पंज में भी पाया जाता है, ऑक्टोपस में भी पाया जाता है। इस प्रकार से जो है बहुत सारे जीवों में ये पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है। मैंने बताया था सर्वाधिक गुण प्लेनेरिया में पाया जाता है तथा छिपकली की पूंछ में भी ये गुण पाया जाता है। इसके बाद चौथी विधि थी, पांचवी विधि है खंडीभवन, जिसे अंग्रेजी में फ्रैगमेंटेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जनक कोशिका परिपक्व होने के पश्चात अपने अनेक खंडों में टूटकर अनेक जीवों को जन्म देती है। यानी कोई भी जीव अपने खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रकार का जनन पाया जाता है मुख्य रूप से शैवालों में, जैसे स्पायरोगायरा यूलोथ्रेक्स। ये आपका टॉपिक था, वो समाप्त हुआ। अब आपका अगला टॉपिक शुरू होता है, पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन, या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। अब कायिक जनन होता क्या है जानने की कोशिश करते हैं। कायिक जनन, देखिए, कायिक जनन को अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, कायिक जनन होता क्या है, जैसा कि आपको पता होगा, कायिक शब्द बना है काया से, काया। और काया मीन्स आप जानते हो, काया मीन्स होता है शरीर। कायिक जो शब्द बना है वो बना है काया से, और काया मीन्स आप जानते हो
शरीर होता है। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कायिक जनन क्या होता है। जनन का वह प्रकार जिसमें, या जनन का वह माध्यम जिसमें शरीर के भागों से अन्य पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है, कायिक जनन कहलाता है। नोट कर लेंगे। पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों को जन्म देना ही कायिक जनन कहलाता है। यानी पौधों के कायिक अंगों द्वारा ही नए पौधों को जन्म देना ही कायिक जनन कहलाता है। अब देखिए, कायिक जनन या कायिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो कायिक अंग जो है मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती होते हैं। जड़, तना, पत्ती। ठीक है, अब कायिक जनन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। नोट कर लेंगे। देखिए, कायिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। नंबर 1, प्राकृतिक कायिक जनन, जिसे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, जिसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, कायिक, प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। पौधे के कायिक अंगों से, जैसे जड़, तना, पत्ती, अपने आप स्वतः ही नए पौधों को जन्म देना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। जैसा आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अपने आप ही जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधों का निर्माण होता जाता है। जैसे शीशम, आपने जड़ देखी होगी शीशम की, जमीन के अंदर बढ़ती रहती है, दूसरे स्थान पर दूसरा नया पौधा उत्पन्न करती है। एक पौधा होता है अजूबा, जिसकी पत्ती से दूसरा नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। यानी
पौधे के कायिक भागों से स्वतः ही दूसरे पौधों का जन्म होना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। तथा कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? देखिए, मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए पौधों को कृत्रिम तरीकों से उगाना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए पौधों को कृत्रिम तरीकों से उगाना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। जैसे इसकी भी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कलम लगाना, बूटी लगाना, शाखा प्रबंधन आदि। इस प्रकार की बहुत सारी विधियां हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सभी को पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, उसके बाद में हम कृत्रिम कायिक जनन। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं आपसे। पहला क्वेश्चन है मेरा, पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? जनन के मुख्य दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक और क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ की जीवन अवधि लाइफ स्पेन, बरगद के पेड़ की जीवन अवधि कितनी होती है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तथा वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।